बंधुओं, हिंदू रिचुअल्स चैनल में आपका स्वागत है। बोले श्री शंकर भगवान की जय। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो है हमारे भैया हृदय से बहुत विशाल हैं और बड़े भाई स्वरूप हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा सम्मान है। मुकेश भट्ट नाम है और आप सभी जानते होंगे। तो करीब 8 वर्षों बाद आपसे आज साक्षात्कार हुआ और आपकी भक्ति के अनुरूप जो है श्रावण का तीसरा सोमवार और मराठी और गुजराती परंपरा का पहला सोमवार, उसमें भी पुख्य नक्षत्र सर्वसिद्ध करी पुख्या, उसमें भी संध्या वेला में और पार्थिवेश्वर पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी सेवा जो भगवान ने कराया हम लोगों ने किया। अब और जो श्रावण महीने में अगला मुहूर्त है नाग पंचमी का, उसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। नाग पंचमी का बंधुओं बड़ा ही महत्व है। जितनी कुंडलियां आप देखते हैं सब में आता है कि जो पितृ दोष है अथवा जो है कालसर्प दोष है। हालांकि कालसर्प का नाम से लोगों को डर लगता है और कुछ है नहीं, वो सांप की ही पूजा है। जाने जाने हमसे सांपों की हत्या हो जाती है या हमारे बड़े बुजुर्गों का अपमान हो जाता है, उसके कारण भी कालसर्प दोष बनता है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं जिनसे हमसे प्राप्तियां हैं, कई बार हमको लगता है कि वृद्ध हैं हमको क्या देंगे, और उनके मन में होता है कि बड़ा वाला खजाना हमको बेटे को देना है, हमको लगता है बुढ़ा हमको क्या देगा, और हम अपमान कर देते हैं तो सामान्य रूप से जो व्यवहार में देखते हैं वो खजाना चला जाता है। तो लेकिन हम शास्त्रीय दृष्टि से माता पिता का बड़ों का अपमान करते हैं, उससे भी कालसर्प दोष का भी कारण बनता है। इस जन्म में ना रहा हो, पिछले जन्म में रहा हो, तो जिनका कालसर्प दोष है या कोई दोष नहीं है तो नाग हमारे शत्रु नहीं है, उनका अपना स्वभाव है, अपना जीव है। वो तो मनुष्यों से डरते हैं, पर हम लोग जानबूझ करके मद में कि हम तो बड़े हैं और उनका हत्या कर देते हैं। तो सारे दोष जो है दूर करने के लिए शास्त्रों में एक विधान है कि आप नाग पंचमी के दिन अगर आप नागों की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो दोष से आप मुक्ति पा जाएंगे। यही नहीं, काल सर्प का कितना भी बड़ा दोष हो तो उस दिन पूजन करने से, लेकिन हाँ काल सर्प का दोष है तो आचार्यों से पूजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि 9 नाग हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, उनकी विधियां थोड़ी अलग हैं। तो ना भी अगर आप संभव नहीं है, आप कहीं बाहर हैं या धन की समस्या है, तो स्वयं जो है नाग की पूजा करनी चाहिए। कैसे पूजा करनी चाहिए उसकी विधि शास्त्रों में आया है कि श्रावण शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन अपने घर के बाहर बढ़िया गोबर से लीप करके नागों की आकृतियां, कई नागों की आकृतियां बनानी चाहिए, सजाना चाहिए। उसके बाद थाली में अपने शिव जी के ऊपर नाग है, नहीं तो मिट्टी का नाग बना करके दूध उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, और इनको जो धान का लावा होता है उसका बड़ा प्रिय है, और खीर, ठंडी खीर और दूध भी ठंडा दूध उनको अर्पण करना चाहिए। और उनका मंत्र है, मंत्र में भूल गया, अभी आपको बता देता हूँ, मंत्र है और मंत्र का जाप करना चाहिए। तो क्या होगा, एक थाली में आपने जो है अगर आपके घर में सर्प की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, स्वरूप है तो ठीक है, नहीं मिट्टी का सर्प आपने बनाया, नहीं भी है तो सुपारी के ऊपर मान लीजिए कि सर्प है, कि सर्पाय नमः ऐसा बोल करके उसके ऊपर जल चढ़ा दिया आपने, उसके ऊपर में दूध चढ़ा दिया, फिर उसके ऊपर में जल चढ़ा दिया, उसके बाद में पंचामृत चढ़ा दिया, फिर जल चढ़ा दिया, और हल्का सा चंदन, सफेद चंदन हो तो या मलयागिरी चंदन हो वो चढ़ा दिया, सुगंधित फूल चढ़ा दिए और आरती कर दिया। और उनको जो है कटोरी में ठंडा दूध और उसमें ये धान का लावा मिला करके उसका भोग लगता है, ठंडी खीर का भोग लगता है, वो भोग लगाना चाहिए। और जो है इनका जो मंत्र है सर्पों का, उस मंत्र का यथासंभव आपको जाप करना चाहिए, कम से कम 10 मिनट तो जाप करना चाहिए। अगर आप माला भी आपके पास नहीं है, माला की गिनती आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 10 मिनट जो है जो सर्प का मंत्र है, जो आम लोगों के लिए है, विशेष नहीं है, आम लोग कोई भी जप सकता है, उस मंत्र का जो है जाप करना चाहिए। इससे आपका किसी भी प्रकार का काल से संबंधित, सर्प से संबंधित जो है आपका दोष है, वो दोष जो है नष्ट हो जाता है। मंत्र है ओम कुम कुलाय हुम फट स्वाहा। फिर से सुन लीजिए, ओम कुम कुलाय हुम फट स्वाहा, ओम कुम कुलाय हुम फट स्वाहा, ओम कुम कुलाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये भी बोलने में दिक्कत होना भूल जाइए, ओम नमः शिवाय। सबसे बड़ा शिव जी के शरण में सदैव जो है सर्प रहते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए 2 मिनट 5 मिनट, तो उससे जो है जो भी कष्ट है, होने वाला कष्ट वो दूर हो जाएगा। और आपका कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं है, तो भी जो है हमें जैसे सदैव व्यायाम करना चाहिए, हमको स्वस्थ बीमार नहीं, अच्छे
शुद्धता से भोजन करना चाहिए। ऐसे जो हमारे पर्व हैं उन पर्वों पर अलग अलग का सम्मान करना चाहिए। इससे संबंधित कथा भी है, छोटे रूप में बताता हूँ, जो कई सारे पुराणों में आया है कि एक नगर सेठ थे। नगर सेठ मतलब बनिया कोई सेठ या धनवान व्यक्ति, उनकी जो है 6 बहुएं थी और वो जंगल में गई फूल आदि मिट्टी लाने के लिए, कोई ऐसे अच्छे पर्व के लिए, और वहां पर वो फावड़ा से मिट्टी खोद रही थी। वहां पर एक सांप निकला, तो जो 6 बहनें 6 थी वो उनको मारने जा रही थी। तो उनसे जो छोटी थी उसने मना किया कि नहीं, किसी जीव को मारते नहीं, पता नहीं किस रूप में ये हो। और उसको थोड़ा सा घाव हो गया था, थोड़ा चोट लग गया था सर्प को। तो उसने कहा कि हे सर्प देवता, आप यहीं बैठो और मैं आपके उपचार के लिए कुछ व्यवस्था करके आती हूँ। वो जंगल में और फूल आदि लेने के लिए चली गई और भूल गई, अपने घर पे आ गई। उसको पश्चाताप हुआ, कह रहे हमने सर्प से वादा किया था और मैं गई नहीं। दूसरे दिन वो अकेले जंगल में जाती है, देखते कि सर्प वहीं बैठा हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान भी हो गया था, फावड़े के चोट से थोड़ा दुखी था और वहीं बैठा है। तो उसने कहा हे भैया मुझे क्षमा करो और मुझसे अपराध हुआ है, और उसका थोड़ा उपचार करती है और घर से थोड़ा दूध लेकर जाती है, ठंडा दूध उसको देती है, सर्प पीता है। कहता है आपने हमको भाई बोला है तो मैं भी जो है अब भाई वाला कर्तव्य निभाऊंगा। संयोग से जो छोटी बहू थी उसको कोई भाई भी नहीं था। ये लोग जो है फिर वो उसका सेवा करके अपने घर पे आ जाती है। और फिर श्रावण का महीना आता है, श्रावण के महीने में बहन बेटियां घर पे बुलाई जाती हैं, तो सारी जो है बहुएं चली गई और इसको ले जाने वाला कोई था नहीं, क्योंकि भाई नहीं था। तो ये मन में विचार किया, क्योंकि उस सर्प जो है बहुत प्रभावशाली सर्प था। आज भी कहते हैं ना कि कितनी लंबी, सबसे लंबी आयु जो सर्प की होती है। और जो पुण्यात्मा होते हैं, मनुष्य शरीर पाने के पहले आदमी जो है गौ शरीर पाता है और उसके पहले जो है सर्प आदि योनि में आता है, क्योंकि उसको भी बड़ी जानकारी होती है। तो वो जो है मनुष्य का रूप धर करके आया, कहे बहन आप चलो, घर में आपको बुलावा है। तो जो है मैं उनके पत्नी के ससुर से बोला कि मैं इनका चचेरा भाई हूँ, और ससुर ने भी आज्ञा दे दी, क्योंकि बहुत सुशीला बहू थी, तो मन में कोई संदेह नहीं था। वो गई और वो नागलोक को लेकर के गया। रास्ते में भी कथा आती है कि उसने कहा बहन अगर आप नदी पार ना कर पाओ तो मेरे पूंछ को पकड़ लो। फिर वो पूंछ पकड़ती है, फिर वो ले जाता है और बड़ी वहां पर जो है जो नागों की माता होती है मनसा देवी, उनकी खूब सेवा करती हैं और बड़ी प्रसन्न हो जाती है लड़की। लेकिन कहती है कि माँ हम जो है अपने भैया के लिए मैं खीर बनाऊंगी, इनको बड़ा प्रिय है। तो खीर बनाती, लेकिन उसको प्रेम में उसको अनुभव नहीं होता कि गरम नहीं देना चाहिए, वो गरम खीर जो है दे देती है और वो सांप खाता है और परेशान हो जाता है। फिर माँ जो नागों की माता है, कोई भी माँ हो तो बच्चे को जो है बच्चे को परेशान दे करके वो तुरंत विवलित हो जाएगा। अभी परसों की घटना, फिल्म सिटी में एक बच्चे को लेकर भगा से और पीछे से उसकी माँ दौड़ गई। खैर बच्चा को छोड़ा, बाद में बच्चा नहीं, वो अलग घटना है। तो माँ तो शेर से भी लड़ जाती है। तो माँ नाराज हो गई कि अरे हमारे बच्चा का मुंह जल गया। तो वहां पे जो है वो नाग खुद कहता ना कि मेरी बहन से अपराध हुआ माँ, जानबूझकर इसने ऐसा नहीं किया है। फिर वो बड़ा सम्मान किया और उनको बहुत सारा उपहार दे करके और एक विशेष तरह का रत्न जड़ित हार दे करके वहां से ला करके घर में पहुंचा के चला गया। उन हार को दे करके उनकी जो जेठानियां थी और सब घर की 6 बहुएं, वो सब जो है पूछने लगी, फिर वो जलन करने लगी। फिर उस हार की खूबसूरती की चर्चा होते होते नगर में गई, घर से मोहल्ले में, मोहल्ले से नगर में, फिर राजा के यहाँ पहुंच गई। रानी ने कहा राजा से कि हमको वही हार चाहिए, उसकी हमने बड़ी प्रशंसा सुनी है। फिर राजा ने सेठ को बुलवाया, सेठ भी डर के मारे बहू से हार मांग करके उनको दे दिया। बहू यहाँ रोने लगी कि हमको ऐसे भाई ने दिया था, कैसे होगा। तो भाई प्रकट हुआ, कहा बहन क्या चाहती हो। कहे बहन मैं भाई भैया मैं ये चाहती हूँ कि जो हार आपने मुझे दिया बहन मान करके, वो हार हमारे काम आए, बाकी अगर कोई दूसरे के गले में जाए तो सांप बन जाए। उसने कहा ठीक ऐसा हो। तो उसके गले में रानी जैसे हार को पहनी, उनके गले में सांप बन गया। फिर राजा घबरा गए और रानी ने भी कहा कि इसने कोई जादू टोना किया है। फिर उस लड़की को, बहू को बुलाया गया। उसने कहा महाराज मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है, और उसने घटना बताई। तो राजा भी बड़े प्रसन्न हुए, उसको हार वापस कर दिए और वो लोग घर में आए। और तो इसलिए नाग पंचमी के दिन विशेष करके जो माताएं बहनें हैं, भाभियां हैं, वो सब जो है नाग को भाई के रूप में मानती हैं और उनकी वहां पे पूजा करती हैं। और भी अन्य कथाएं इसकी आती है कि एक बार एक जो है किसान जो है खेती करने गया और वहां 3 से सांपों को मार दिया, 3 सांपों को मार दिया। फिर वो नागिन जो है बदला लेने के लिए उसके घर में आई
और उसने उसकी पत्नी आज को मार दिया, तो उसकी बेटी थी, उसने देखा, उसने प्रार्थना किया, फिर उसको माँ मान ली और उसको मुक्त कर दिया। तो इसलिए कभी भी नाग जो है हमको अकारण हमको नहीं काटते, तो भागते ही रहते हैं वो तो मनुष्य को देख करके। तो सांप जो है एक तो काल का भी रूप है, 1 सेकंड लगता है। तो इसलिए नाग पंचमी के दिन अपने भारतीय परंपरा में जो विधि है कि अगर हम नागों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारा जो भी कष्ट है हमारा दूर हो जाता है। और स्पेशली जो है नागों से होने वाला जो संकट है वो पूर्णतया जो है टल जाता है। वैसे भी हमें नागों की, सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए, किसी जीवों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। और इसके दिन अगर जो आपके बाहर नाग वगैरह लेकर आते हैं उनको दूध वगैरह दे सकते हैं। घर में नहीं संभव तो मंदिर में जाके शिव जी की पूजा कीजिए। शिव जी की पूजा करने से सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए पंचमी तो हर महीने में आती है, पर शिव जी के साथ में श्रावण में आई, इसलिए नाग पंचमी का विशेष महत्व हो गया। तो आप लोगों के सामने बात मैंने रखी, देखिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर के। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। पार्वती पदे हर हर महादेव।